नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी से लेकर मोदी सरकार के मंत्री चुनाव प्रचार में आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं और चुनाव आयोग का मजाक बना रहे हैं। उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं। पीएम मोदी झूठ के आधार पर धर्म की राजनीति कर रहे हैं। चुनावी रैलियों में खुलकर हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर विपक्षी नेताओं पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उसके बावजूद चुनाव आयोग का कोई एक्शन नहीं, जबकि कई शिकायत की जा चुकी हैं। और अब मोदी सरकार के मंत्री राज्यों के आधार पर हेट स्पीच दे रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्री शोभा करंदलाजे ने बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के लोगों को लेकर क्या बयान दिया, जरा सुनिए, जिसको लेकर उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। क्या कहती हैं शोभा, जरा सुनिए। तमिलनाडु से आते हैं, उधर ट्रेनिंग लेता है, बॉम्ब लगाता है, कैफे में बॉम्ब लगाया, दूसरा वाला। यहां पर शोभा करंदलाजे को लगता है कि चूंकि बेंगलुरु में मैं चुनाव प्रचार कर रही हूं तो तमिलनाडु को बदनाम करके यहां फायदा हो जाएगा। लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया जब तमिलनाडु के बीजेपी नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो गया कि मैडम ने तमिलनाडु के लोगों को आखिरकार इस तरह बदनाम कैसे कर दिया। जब एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है, शोभा करंदलाजे ने रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ था 1 मार्च को, उसका जिक्र किया। उस मामले की जांच एनआईए कर रहा है। कई जगह पर अब तक छापेमारी की गई है। अब तक एनआईए जांच पूरी नहीं कर पाया और मैडम ने निचोड़ निकाल दिया कि तमिलनाडु से लोग ट्रेनिंग लेकर आते हैं और यहां आकर बम लगाते हैं। और इसे लेकर जब मामले ने तूल पकड़ा, पीएम मोदी से लेकर बीजेपी नेताओं के सामने मुश्किल आ गई कि अगर ऐसे बयानों का कर्नाटक में फायदा होगा तो तमिलनाडु में रायता फैल जाएगा, भविष्य की सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। तो आखिरकार मैडम को माफी मांगनी पड़ी है। इस मामले में पहले मैं आपको सुनाता हूं एमके स्टालिन क्या कहते हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इस मुद्दे को उठाया और शोभा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। क्या कहते हैं एमके स्टालिन शोभा करंदलाजे के इस बयान को लेकर। बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे के पास ऐसे दावे करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करता हूं। तमिलनाडु और कर्नाटक के लोग बीजेपी की इस विभाजनकारी बयानबाजी को खारिज कर देंगे। चुनाव आयोग को इस नफरत भरे भाषण पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो एमके स्टालिन ने चुनाव आयोग से अपील की है कि शोभा करंदलाजे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब मामले ने तूल पकड़ा तो शोभा करंदलाजे ने तमिलनाडु के लोगों से माफी मांगते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। शोभा करंदलाजे ने यह ट्वीट किए और इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको सुना देता हूं। मेरे तमिल भाइयों और बहनों, मैं देख रही हूं कि मेरे कमेंट से कुछ लोगों को दुख पहुंचा है। इसके लिए मैं माफी मांगती हूं। मेरी टिप्पणी पूरी तरह से कृष्णागिरी जंगल में ट्रेनिंग लेने वालों के लिए थी। रामेश्वर कैफे ब्लास्ट मामला भी कृष्णागिरी के जंगलों में ट्रेनिंग लेने वालों से जुड़ा है। मैं अपने दिल की गहराइयों से तमिलनाडु के लोगों से माफी मांगती हूं। इसके साथ ही मैं अपनी पिछली टिप्पणी वापस लेती हूं। तो रायता फैला, बीजेपी को तमिलनाडु में जवाब देना मुश्किल हो गया तो मैडम को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, इस तरह की राजनीति करने की क्या जरूरत है जब बीजेपी सरकार कहती है, पीएम मोदी कहते हैं, मोदी सरकार के मंत्री कहते हैं कि 70 साल में जो काम नहीं हुआ पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में किया है। तो फिर विकास के नाम पर वोट मांगिए। कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति होती है, कहीं जाट नॉन जाट के नाम पर राजनीति होती है, कहीं कर्नाटक वर्सेस तमिलनाडु बनाकर राजनीति की जाती है। बीजेपी नेताओं को ऐसी राजनीति करने की आखिरकार आवश्यकता क्या है? आप इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, जिस पर देश की मीडिया और चुनाव आयोग मानो सोया हुआ है? जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि अगर चुनाव में कोई भी हेट स्पीच देता है, धर्म के आधार पर राजनीति करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा धरातल पर तो दिखाई नहीं दे रहा। आप इस तरह बीजेपी नेताओं के बयान और चुनाव आयोग के कोई एक्शन ना लेने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।